इस रेसिपी को बनाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये खाने में बहुत मज़ेदार है और दूसरा ये कि ये आपको सेहतमंद भी रखती है, यानी कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। तो एक बार आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और खाना पकाने की मज़ेदार रेसिपीज़ को आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रेसिपीज़ मिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले पैन में आधा कप मूंगफली ऐड करेंगे। पैन में हमने कोई ऑयल या घी कुछ भी नहीं डाला। मूंगफली को इसी तरह भूनेंगे। यहाँ पे हमने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें 5 मिनट तक इसे भूनना है। अगर आपके पास छिलकों वाली मूंगफली है तो आप भूनने के बाद छिलके हटा लीजिएगा। मूंगफली हमारी भुन चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं। मूंगफली को हम साइड में कर देंगे। चूल्हा हमने खोल के रखा हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच हुई हुई है चूल्हे की। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप हरी मिर्चें, 1 चाय चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। लहसुन के जवे हमने ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये। अब तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप पतली वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी मोटी ले लीजिए और थोड़ी सी पतली हरी मिर्चें। वैसे इसको हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना। आधे चाय की चम्मच के बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये अच्छी तरह पक भी गई है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और अब हम इसे कूटेंगे। आप चाहें तो इसे हावनदस्ते में भी कूट सकते हैं या फिर चॉपर में चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए, हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।